हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ इजी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के जो सम्स रह गए थे हमारे वो हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें देखो फिफ्थ सम में हमें क्या करना है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक, कि हमारे मैक्सिमम डिजिट्स रिपीटिंग ब्लॉक में कितने हो सकते हैं इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। अगर 1/17 की डेसिमल एक्सपेंशन होगी तो उसके रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम डिजिट्स कितने आएंगे, यह हमें डिवीजन से चेक करना है हमारा आंसर। तो हमें मीन्स क्या करना है, 17 को डिवाइड करना है 1 से। अब देखो यहाँ 1 है, 1 हमारा स्मॉल नंबर है 17 से, तो हमें 2 जीरोस चाहिए होंगी ना, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 2 जीरोस लगाई तो डेसिमल एंड 0। अब देखो ये किस पे जाएगा, सबसे पहले 5 पे। ये हो गया हमारा 85, यहाँ से हमने सब्ट्रैक्शन की तो ये हमारा आ जाएगा 50, और हमने एक 0 ऊपर से फिर उतार ली। अब ये किस पे जाएगा हमारा 8 पे। 17 8 136, हम इनकी माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 14। अब हम एक 0 और उतार लेंगे, ये हमारा किस पे जाएगा, अगेन 8 पे जाएगा ना, तो 136 दोबारा आ गया। 140 में से 136 माइनस किए 4, अब हमने एक 0 ली। अब ये किस पे जाएगा 2 पे। 34 यहाँ से आ गया 6, 0 उतारी। अब ये किस पे जाएगा हमारा 3 पे। अब यहाँ देखो 60 में से 51 गए, आ गया हमारा 9, और ये आ गई 0। अब ये जाएगा हमारा 5 पे। 17 5 85, यहाँ हमारा रिमाइंडर आ गया 5। अब देखो 5 से आगे अब हम क्या करेंगे, 5 हो गया, हमने यहाँ बनाया 50। अब देखो किस पे जाएगा, ये 2 पे, तो इसके नीचे आ गया 34, और इनकी सब्ट्रैक्शन की तो हमारा आ जाएगा 16, 0 उतारी। अब ये किस पे जाएगा हमारा 9 पे। 17 9 153, ये हो गया सब्ट्रैक्शन करके, यहाँ से हमारा आ गया 7, हमने उतारी 0। अब ये जाएगा हमारा 4 पे, क्या आ जाएगा 68, रिमाइंडर बच गया 2, 0 उतारी। अब जाएगा 1 पे। 17 3 0 उतारी। अब ये किस पे जाएगा, अगेन 1 पे। 17 यहाँ से आ गया हमारा 13, हम 0 उतारेंगे, 130 आ गया ना यहाँ से, तो अब देखो 130। अब ये जाएगा हमारा 7 पे। 17 7 119, इनकी सब्ट्रैक्शन करके आएगा हमारे पास 30 में से 19 गए 11, 0 उतारी। अब ये हमारा किस पे जाएगा 6 पे। 17 6 102। अब देखो 10 में से 2 माइनस की आ गया 8, 0 उतारी। अब फिर ये अगेन 4 पे जाएगा। 68 17 4 68 हो गया। अब ये आ गया हमारा 12, 0 उतारी, किस पे जाएगा, अभी हमारा 7 पे। 17 7 119, आ गया हमारा 1। अब देखो हमने 1 से डिवाइड स्टार्ट की थी, अगेन 1 आ गया, मीन्स 1 आ गया, तो हमारे यही सारे स्टेप्स अब रिपीट होंगे। मीन्स कितने डिजिट हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट। इतने डिजिट के बाद हमारा आंसर क्या होगा, रिपीट होगा। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे बार, मीन्स कि हमारे मैक्सिमम 16 डिजिट हैं, जिसके बाद इस एक्सपेंशन की है जो डिजिट वो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। बस हमें यही फाइंड करना है। नेक्स्ट हम करते हैं 6th क्वेश्चन। इसमें देखो क्या करना है, लुक सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन फॉर्म p/q। हमें कुछ एग्जांपल्स लेने हैं रैशनल नंबर्स के जो p/q फॉर्म में हो, जहां हमारा q क्या होना चाहिए, नॉट 0, और p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मीन्स p और q के बीच कोई भी नंबर 1 के अलावा कॉमन नहीं होना चाहिए, तो वो हमारी क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। ठीक है, हमें ये चेक करना है। और उसने क्या पूछा है, अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो हमसे उसकी प्रॉपर्टी पूछिए कि q मस्ट सेटिस्फाई, कि q की क्या प्रॉपर्टी होगी। अब हमें कुछ एग्जांपल्स लेने हैं अपनी तरफ से रैशनल नंबर के, तो हम ले लेते हैं जैसे 5/2। तो ये क्या हो जाएगा, 5 को 2 से डिवाइड करो, हमें पता है कि क्या आएगा, 2.5 आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 7/2 करूं तो ये क्या हो जाएगा 3.5, और अगर मैं कर दूं 4/5 तो ये क्या हो जाएगा 0.8। ठीक है,
तो ये तो कुछ एग्जांपल्स हो गए पी बाई क्यू फॉर्म में, और यहाँ हमारे पी और क्यू के बीच देखो कोई भी फैक्टर अदर देन 1 कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो हमारी एक्सपेंशन किस टाइप की आ रही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है ना। अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाऊं, जैसे 7/3 है, हम इनको डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 2.333 अप टू सोन। ये हमारा चलता जाएगा, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ हमारे है तो इसमें भी अदर देन 1 कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा हमारे पास, बट जो ये एक्सपेंशन है ये हमारी टर्मिनेटिंग नहीं है। ये वाली एक्सपेंशन जो है हमारी क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ हमारी क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि हमारा क्यू क्या होना चाहिए, कब टर्मिनेट होंगे वो, जब हमारा क्यू 2 या 5 होगा। मीन्स हम क्या लिखेंगे कि हमारा क्यू मस्ट सेटिस्फाई दी फैक्टर्स 2 और 5। मीन्स हमारे क्यू में क्या होने चाहिए, 2 या 5 वाला फैक्टर होना चाहिए, तब वो टर्मिनेटिंग होगा। अब यहाँ देखो मैंने क्या लिया, 5 और 2 के अलावा 3 ले दिया, तो ये क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया ना। तो क्यू की प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, 2 या 5 होगी, तब वो टर्मिनेटिंग आएगा। अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन। इसमें देखो हमें क्या करना है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब देखो हमने इस चैप्टर में क्या किए थे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स किए थे ना, वो कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो हमें उनकी एक्सपेंशन लिखनी है, ऐसे 3 नंबर्स लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, मीन्स इरेशनल हो। अब देखो जैसे पाई है, पाई के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, वो क्या किसके इक्वल होती है, 22/7। अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो ये क्या आएगा हमारा 3.14159 अप टू सोन। ये इसी तरह डिवाइड चलती रहेगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। ये डॉट्स हमारे क्या शो कर रहे हैं कि ये नंबर्स इसी तरह चलते रहेंगे। ये क्या है हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं। इसी तरह हमारा सेकंड एग्जांपल क्या है, √2। √2 मीन्स हम कोई भी प्राइम नंबर जो रूट के अंदर है, मीन्स कोई भी नॉन परफेक्ट नंबर। अब देखो 4 है, 4 का रूट क्या होगा, 2 होगा, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो हमें ऐसे नंबर्स नहीं लेंगे, हमें कौन से लेने हैं, प्राइम नंबर्स लेने हैं। उनका रूट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। अब √2 की वैल्यू एक तरह से आपको ध्यान रखनी है, या फिर आप स्क्वायर रूट निकाल के 2 का देख सकते हो। आपने इसे 8th क्लास में इस तरह के सम्स किए हुए हैं। तो इस √2 की वैल्यू क्या होगी हमारी 1.414। ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल। अब इसी तरह से हम कुछ और नंबर्स ले सकते हैं, वो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। देखो क्या होंगे, 0 पॉइंट के बाद आपको कैसे डिजिट लेने हैं जो नॉन सिमिलर हो। अब देखो मैंने यहाँ क्या लिया 10, उसके बाद क्या कर दिया 110, 1110। इसी तरह आप इन्हें रिपीट कर, मतलब कि ये रिपीट तो होंगे बट डिजिट सेम नहीं है, देखो चेंज हो रहे हैं ना। पहले 10 था, फिर 110 हो गया, फिर 1110 हो गया। इसी तरह से आपको इन्हें करना है और लास्ट में क्या लगा देने हैं, ये डॉट लगा देने हैं। इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। एक और एग्जाम्पल हम इसका कर लेते हैं, जैसे क्या हो जाएगा 0.15, देन 150, 1500 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें हमें यही एग्जांपल्स देने थे डेसिमल एक्सपेंशन के, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। ये जो हमारा 5th, 6th और 7th क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चंस वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप फिर भी इन्हें कर लेना। अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। देखो इसमें हमें क्या करना है, फाइंड फर्स्ट 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अब देखो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें हमें अपनी तरफ से एग्जांपल्स देने थे इरेशनल नंबर के। यहाँ हमें क्या है, 2 नंबर्स गिवन है, इनके बिटवीन हमें इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले इनकी डिवाइड करके चेक करना होगा कि इनकी डेसिमल एक्सपेंशन हमारी बन क्या रही है। हमें क्या करना है, 7 और 5 की डिवाइड करनी है। देखो 7 बाहर आ गया, 5 अंदर आ गया। अब हम यहाँ 0 लगाएंगे तो ये क्या हो गया, 0.7 पे जाएगा, ये पहले आ गया हमारा 49, 1। अब 0 उतारी, किस पे जाएगा हमारा 1 पे, 7, 3 आ गया, 0 अगेन 4 पे गया, 28, 2, 0 और ये किस पे जाएगा 2 पे,
देन ये क्या आ जाएगा, अब ये हमारा जाएगा 8 पे, 56 ये आ गया 4 0, अब ये जाएगा 5 पे, 35 यहाँ आ गया हमारा 5। अब देखो यहाँ 5 आ गया, ये दोबारा रिपीट होने शुरू हो गए, मीन्स ये तो हमारा रैशनल नंबर था ना, इसके बाद ये रिपीटिंग शुरू हो जाएंगे। अब इसी तरह हमें क्या करना है, 9/11 को चेक करना है, तो हमें क्या करना है, 11 से डिवाइड करनी है, 9 हमने रखा अंदर, 0 लगाई, ये क्या हो गया 0.8, पहले 8 पे जाएगा ना, 88 यहाँ आया 2, 0 उतारी, ये किस पे जाएगा 1 पे, ये आ गया 9। अब देखो ये 9 दोबारा आ गया, मीन्स 81 के बाद क्या होगा, ये रिपीट शुरू हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो 5/7 है वो हमारा किसके इक्वल है, 0.714285, ये हो गया हमारा रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। और जो 9/11 है वो क्या आ जाएगा 0.81, ये भी क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब देखो हमें इन दोनों के बिटवीन हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है। इरेशनल नंबर मीन्स क्या होता है हमारा, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। ये देखो ये डिजिट है हमारा 0.7 और ये है 0.8 समथिंग, इनके बिटवीन हमें इरेशनल नंबर लिखना है। तो हमें क्या करना होगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 0.7 के बाद वाला, यहाँ 1 है ना, तो 1 के अलावा हम कोई और नंबर ले लेंगे। जैसे हम क्या ले लेंगे, यहाँ 2 ले लो, 2 3 4 5 अप टू सोन, इस तरह आप कोई भी डिजिट लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। हमें लिखने हैं फर्स्ट 3 नंबर्स, यहाँ आप कर दो 7 4 6 4 3 2 अप टू सोन, कुछ भी डिजिट हो सकते हैं ये। और यहाँ हमारा 81 तक, हम 81 से बिलो कुछ भी ले सकते हैं, 0.80 800 8000 इस तरह। तो ये क्या हो गए, तीनों हमारे इरेशनल नंबर्स हो गए इन दोनों रैशनल नंबर्स के बिटवीन। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखो हमें क्या करना है, क्लासीफाई फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। हमें क्या करना है, इन नंबर्स में से रैशनल और इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, कौन से हैं। अब देखो फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें रूट में क्या दिया हुआ है, रूट 23। अब ये देखो 23 तो कोई परफेक्ट नंबर नहीं है ना हमारा, या ये कह सकते हैं हम ये कि 23 क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये क्या होगा, प्राइम नंबर का रूट हमारा क्या होता है, इरेशनल। तो ये नंबर हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब देखो रूट 225, अब आपको पता है कि रूट 225 किसका रूट होता है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है ना, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 15। अब देखो 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 15/1, तो ये क्या हो गया हमारा p/q फॉर्म बन गई ना। तो ये कौन सा नंबर हो गया हमारा, रैशनल नंबर। अब ये नेक्स्ट नंबर देखो 0.3796, इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। जो नंबर टर्मिनेटिंग होता है वो हमने क्या किया, कौन सा नंबर होता है, रैशनल। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखो 7.478478 अप टू सो ऑन, मीन्स कि ये डिवाइड हमारी चलती जाएगी, ये कहीं भी खत्म नहीं हो रही। और जो इसके डिजिट है वो देखो सारे डिफरेंट हैं, कहीं भी ये रिपीट नहीं हो रही। तो मीन्स ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। और नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ भी देखो, अब 1.10 100 1000 10,000 एंड सो ऑन, ये नंबर भी हमारा क्या है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। बस यही हमें फाइंड करना था। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।